स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के अंदर क्या लिखा है, देर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, मटीरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक और सब्सटैंशियलिस्टिक। मटीरियलिज्म में क्या लिखेंगे, तो मटीरियलिज्म इज एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू द रियलिटी। ठीक है, तो मटीरियलिज्म इज एक्सप्लेन बाय द रेफरेंस टू रियलिटी, रियलिटी के रेफरेंस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। और एक्टिविटीज एंड लॉज ऑफ फिजिकल और मटीरियल सब्सटेंसेस, मटीरियल सब्सटेंसेस की एक्टिविटीज एंड लॉज के बारे में एक्सप्लेन किया है। एक्टिविटीज एंड लॉज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल सब्सटेंसेस पे बिलीव करते हैं। इन साइकोलॉजी ये जो डॉक्ट्राइन है मटेरियलिस्टिक वाले, ये लोग डिनाई करते हैं रियलिटी ऑफ द सोल को, ठीक है, और अपोज करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, अपोज करते हैं सोल को और स्पिरिचुअलिज्म को भी अपोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट रिड्यूसेस एवरीथिंग, एवरीथिंग को ये लोग किस चीज में रिड्यूस करते हैं, फिजिकल मैटर में, विच इज दी ओनली रियलिटी। तो हर चीज को ये किस में रिड्यूस कर रहे हैं, फिजिकल मैटर के अंदर, और इसी चीज को रियलिटी मानते हैं। फॉर द मटीरियलिस्ट एनर्जी इज नाइदर रियल नॉर सब्सटेंशियल, एनर्जी को वो कुछ रियल नहीं मानते हैं, ये सब सिर्फ इमेजिनेशन में है, बिकॉज दे आर नॉट टेंजिबल, दे आर नॉट रियल। ये बोलते हैं कि अगर वो टेंजिबल नहीं है तो दे आर नॉट रियल। तो ये मटीरियलिस्टिक हो गए, जो कि किस चीज में एक्सप्लेन करते हैं, बाय द रेफरेंस टू द रियलिटी, एक्टिविटीज एंड लॉज ऑफ फिजिकल और मटीरियल सब्सटेंसेस। ठीक है, फिजिकल और मटीरियल सब्सटेंसेस पे आके इनकी बात अड़ जाती है, वहीं पे रहते हैं वो लोग। ठीक है, अपोज करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, रियलिटी ऑफ सोल को अपोज करते हैं, और सब चीजों को एवरीथिंग को रिड्यूस करते हैं फिजिकल मैटर के उसमें, एंड बिलीव ओनली दैट इज द रियलिटी। नेक्स्ट इज आइडियलिज्म। Idealism is the system of thinking. It is a system of thinking that interprets and explains the whole universe as the realization of system of ideas. तो ये क्या सोचते हैं कि जो पूरी यूनिवर्स है वो किस पे बेस्ड है, सिस्टम ऑफ आइडियाज पे बेस्ड है, सिस्टम ऑफ थिंकिंग पे बेस्ड है। तो आइडियलिज्म इज द सिस्टम ऑफ थिंकिंग दैट इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द होल यूनिवर्स एज द रियलाइजेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज। पूरे यूनिवर्स को किस पे रियलाइज करके किससे एक्सप्लेन कर रही है, बाय द सिस्टम ऑफ आइडियाज। इट टेक्स वेरियस फॉर्म एज डिटरमाइंड बाय द व्यू ऑफ what the idea or the ideal is and how we become aware of it। तो यहाँ पे it takes, अब ideas जो हैं वो various forms लेते रहते हैं, तो it takes various forms, it takes various form as determined by the view of what the idea or the ideal is and how we become aware of it। तो ये idealism में लिखना है। उसके बाद substantialism। substantialism के अंदर क्या होता है, it is the doctrine that substantial existence or real being are the sources। जो भी हम लोग हैं, हम जैसे जो भी सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंशियल रियल बीइंग है, जो जितने भी सब्सटेंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब क्या है, वी आर द सोर्सेस ऑफ ऑल द फेनोमेना। ठीक है, तो सब्सटेंशियलिज्म में क्या है, सब्सटेंशियलिज्म इज द डॉक्ट्राइन, इट इज अ डॉक्ट्राइन दैट substantial existence or real being are the sources of all phenomena, mental and material। तो we are the sources of all phenomena, substantial existences are the sources of all phenomena, mental and material। The fundamental idea is ancient। ये जो substantialism का idea है वो बहुत ancient है, but the systematic development and application of it is modern। और ये इस तरीके से develop हुई है कि अभी इसका application it is modern। The predominant thought of substantialism is that all the things in nature are really substantial entities, whether they are so-called principle or forces of nature or the atoms of corporeal body, even extending to the life and mental power। तो बोल रहे हैं कि द प्रीडोमिनेंट थॉट ऑफ सब्सटेंशियलिज्म क्या है कि ऑल थिंग्स इन नेचर, जितने भी थिंग्स हैं नेचर के अंदर, ये सब क्या है, हम सब क्या है, सब्सटेंशियल एंटिटीज हैं। ठीक है, तो हम सब सब्सटेंशियल एंटिटीज हैं, वेदर दे आर सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स। वो बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है चीजें ही, वो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल, फोर्सेस ऑफ नेचर, एटम्स, कर्पोरियल बॉडीज, ठीक है, ये सारी चीजें, मेंटल पावर, सब कुछ, पावर ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ क्या है, एक सब्सटेंशियल एंटिटी है। और बोल रहे हैं कि एवरी इफेक्ट जो हुआ है अभी, तो वो एक कॉज रहा होगा तभी ये सारी चीजें हुई। एवरी इफेक्ट प्रोसीड फ्रॉम अ कॉज, इफेक्ट फॉलो कॉज इन अनब्रोकन सक्सेशन, इफेक्ट फॉलो कॉज इन अनब्रोकन सक्सेशन। ये हो गया हमारा सब्सटेंशियलिज्म। अब हेनीमन क्या थे, तो डॉक्टर हेनीमन वॉज एन आइडियलिस्ट एंड अ वाइटलिस्ट due to the prominence given in organon to the doctrine of life and vital force। ठीक है, तो डॉक्टर हेनीमन जो थे वो क्या थे, आइडियलिस्ट थे और वाइटलिस्ट थे। ठीक है, तो वो वाइटलिस्ट क्यों थे, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ और वाइटल फोर्स को मानते थे वो, और आइडियलिस्ट भी थे वो।
उसके बाद फिर यहाँ पे इन हिज पोजीशन स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू लाइफ माइंड वाइटल फोर्स मैटर पोटेंटाइजेशन, ये जो चीजें हैं वो सब चीज क्या बता रही हैं हमें, emphasis laid upon the substantial character of these do not fully agree with any other classification. He observed and accepted the fact of existence, and to him spirit, matter, force, motion, mind, body, health, disease in all their modification coexist as a fact of observation, consciousness, and experience. It was for him to use them in a logical and practical manner. Neither he was an idealist in extreme sense में नहीं थे वो, ना ही वो इसको बस समझाने के लिए उन्होंने यूज किया था कि वो एक्सट्रीम सेंस में आइडियलिस्ट भी नहीं थे, एक्सट्रीम सेंस में वो स्पिरिचुअल वाले चीज में भी नहीं थे, ठीक है। इसके बाद फिर इंडक्टिव फिलोसफी ऑफ लॉर्ड बेकन, तो वहां पे उन्होंने नोवम ऑर्गेनम नाम की, इन्होंने बेकन फेम रेस्ट चीफली अपॉन नोवम ऑर्गेनम, जो कि इनकी सेकेंड पार्ट थी इस वाली बुक की, इंस्टॉर्शियो मैग्ना की। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाज टू फर्निश अ वर्ल्ड अ बेटर मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रूथ को देखने के लिए ये वाली उन्होंने बुक निकाली थी। फिर रैशनल मेडिसिन कैसा होना चाहिए, 3 फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ठीक है, मस्ट बी रैशनल और लॉजिकल, ठीक है। तो साइंटिफिक मेडिसिन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, मस्ट बी रैशनल, मस्ट बी लॉजिकल होनी चाहिए और डेमोन्स्ट्रेबली ट्रू होनी चाहिए। तो हैनीमन स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ लाइफ एज अ रियल सब्सटेंशियल इनिशिएटिव पावर और प्रिंसिपल हैविंग लॉज ऑफ इट्स ओन। तो अब यहाँ पे लाइफ की डेफिनेशन दी है उन्होंने कि डॉक्टर हैनीमन ने क्या बोला कि कंसेप्शन ऑफ लाइफ एज, लाइफ क्या होती है, रियल सब्सटैंशियल एक पावर है, रियल या फिर सब्सटैंशियल एंटीटेटिव पावर या प्रिंसिपल है जिसके खुद के लॉज होते हैं, विच हैव लॉज ऑफ इट्स ओन एंड रिफर ऑल द, और इसी की वजह से क्या ऑल द फेनोमेना ऑफ हेल्थ एंड डिजीज होती है इस लाइफ की वजह से, ठीक है। अंडर टू इट अंडर टू नेम्स द डायनामिक एंड द लाइफ फोर्स, ठीक है। तो ये इन्होंने डिस्कवरी की थी डायनामिक्स और लाइफ फोर्स की, हैनीमन की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी। तो इस चैप्टर में ये दिया स्कूल ऑफ फिलोसफी में, ठीक।